आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी को लेके आए हैं और इसके अंदर वो सारी पोटेंशियल है जो इन फ्यूचर चल के इसको बहुत ही बड़ा मल्टीपैकर साबित कर सकती है। और फॉर श्योर ये कंपनी आगे चल के एक लार्ज कैप कंपनी भी बनने का दमखम रख सकती है। इसके बारे में हमने कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के कुछ बिग मूव्स हम देखते हैं जो कि कंपनी क्लेम करती है अपने बारे में। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे इसका बिजनेस परफॉर्मेंस पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। देन इनका मर्जर एंड एक्विजिशन, ये कंटिन्यूस मर्जर और एक्विजिशंस दूसरी कंपनी के करते जाते हैं। अपने एचआर सेक्शन पे, ह्यूमन रिसोर्स पे काफ़ी फोकस करते हैं और इनोवेशन पे इनका खास फोकस है। और जो हमारा मेन थिंग होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली जो कैपेक्स होता है उस पर भी ये काफ़ी अच्छा ध्यान देते हैं। सारी अच्छी क्वालिटीज़ है जो एक अच्छी कंपनी के अंदर होनी चाहिए। देन हम इनके कुछ रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं और आप यहाँ पे देख पाओगे कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 154% के साथ में ग्रो हुआ है। दैट्स अ वेरी ह्यूज। और इसका एबिटा भी सेम आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स के साथ ग्रो हो रहा है, 79% के साथ में। और इनके जो बैकलॉग है, यानी कि जो इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं, जो इनके पास एक बैकलॉग जो हमारा होता है कि मतलब कितने पेंडिंग हमारे पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इनका जो बैकलॉग ऑर्डर ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे नंबर से ग्रो है, 30% के साथ इनका बैकलॉग का ऑर्डर ग्रोथ हुआ है। मतलब इनके पास 30% से ज़्यादा अभी, और जितने ऑर्डर्स थे उससे ज़्यादा इनके पास अभी ऑर्डर्स आ गए हैं। इनके कुछ की एरियाज़ हैं जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स से ये अपना सप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं क्लाइंट बेस जो इनके रहते हैं वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। इनका आप देखोगे तो इनका ये कहना है कि ये एक वन स्टॉप शॉप है। बेसिकली आपको जो भी आपके नीड्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, हमारी जो केमिकल कंपनीज़ हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं, जो केमिकल बनाने के लिए उन्हें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं बेसिकली वो ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी वन स्टॉप शॉप है कि एक बार आप इस कंपनी में जाते हैं आपको वो सारी छोटी बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि आपको लगेगी, जो हमारी केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड रहती हैं। देन आप देखोगे तो इनके जो बहुत से लार्ज प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि बेसिकली इंस्टॉलेशन में काफ़ी काम आते हैं। इनका मॉडल ऐसा है कि एक बार इन्होंने जो भी इनका प्रोडक्ट है उसका इंस्टॉलेशन कर दिया, बाद में वो रिकरेंट रेवेन्यूज़ में तब्दील हो जाता है। इन शॉर्ट आपको एक बार इंस्टॉलेशन करके दे दिया, बट उसके बाद जो उसकी मेंटेनेंस होता है या फिर जो उसका इन्हेंसमेंट होता है फिर वो हर बार यही कंपनी करती है। ये भी इनका बहुत ही अच्छा मॉडल है। देन आप यहाँ पे देखोगे तो इनका जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ग्रोइंग है। इनके जो प्रोडक्ट्स है स्पेसिफिकली वो हाई ग्रोथ के सारे हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले हैं। और इनके जो कुछ प्रीफर्ड चॉइसेस हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी पे अपने फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी खर्च करते हैं, जिसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट निकालते हैं उनकी क्वालिटीज़ बहुत ही हाई लेवल की होती है। ये इनके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसी के साथ हम एक बार नज़र डालते हैं कि इनके कुछ फाइनेंशियल्स पे। आप देखोगे तो करेंटली इनका कैपिटल एम्प्लॉयड 1173 करोड़ का है और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6671 करोड़ का है। बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी है अभी भी, और ये इनका करेंटली नेट वर्थ है। और EPS आप देखोगे तो EPS भी काफ़ी अच्छा हमें दिखेगा। देन BSE एंड NSE पे रैंकिंग देखोगे, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप अगर स्मॉल कैप कंपनी की रैंकिंग देखने जाओगे तो 5000 से ज़्यादा कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है और ये टॉप 500 में अगर रैंक कर रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। देन हम इनका एक बार क्विकली प्रेजेंस देखते हैं, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। बेसिकली आप देखोगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग, जो ब्लू पोर्शन है वो इनका, जो ब्लू से हाईलाइटेड है वो इनका मैन्युफैक्चरिंग है, और वाइट वाला इनका जो सेल्स और सर्विस ऑफिस है तो USA, मैक्सिको, ब्राज़ील में अवेलेबल है। और इन शॉर्ट हम अगर देखें तो टोटल इनकी 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अराउंड द ग्लोब। काफ़ी गुड क्वान्टिटी है, मतलब डिस्पाइट अ स्मॉल कैप कंपनी 14 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन। ओवर द ग्लोब अगर हम देखें कि प्रेजेंस कहाँ है, अगर दोनों मिला दें हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सेल्स ऑफिसेस, आप देख पाओगे कि टोटल अराउंड द ग्लोब इनके 80+ कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, जो कि 4 कॉन्टिनेंट्स में एक्सप्लोरली डिवाइडेड है। और एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ देखोगे तो 1800 के प्लस के एम्प्लॉयज़ भी हैं इनका। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी काफ़ी गुड है। अब इनके कुछ परफॉर्मेंस पे हम अगर नज़र डालें ये आप देखोगे, दिस इज़ द माइंड ब्लोइंग थिंग। यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ ही इनका 154% का है। मतलब इतना अच्छा ग्रोथ इनको दिख रहा है रेवेन्यूज़ में। यहाँ से आप देखोगे, आप यहाँ पे अगर नज़र डालोगे तो आप देखोगे क्लियरली कट टू कट रेवेन्यू में कितना अच्छा ग्रोथ दिखा है। और लास्ट 2 साल का आप कंपेयर करोगे तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब आपका 1.5 गुना रेवेन्यू में पूरा ग्रोथ आया है। और एबिटा में भी उसका ही का सेम रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। देन अगर हम प्रॉफिट देखें इनके, जो कि हमारे आफ्टर टैक्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इनका। और इसी के साथ अगर हम इसके कुछ और की फाइनेंशियल्स को देखें, अर्निंग पर शेयर जो कि EPS होता है हमारा, इसमें भी काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ नज़र आएगा। देन नेटवर्थ में तो ग्रोथ है ही इनके, हर साल ग्रोथ हो रही है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा हमको यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, बिकॉज अभी पिछले 2 साल से, इवन जब से कोविड की प्रॉब्लम हुई है उसके बाद से इतना ज़्यादा इनका ROE इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। दैट्स अ नोन थिंग, बिकॉज जो हमारा इन्फ्लेशन के इशूज़ हैं, US मार्केट में जो हमारा स्लो डाउन चल रहा है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। कामकाज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आई है, बट द गुड थिंग इज़ रेवेन्यू में इनका इंक्रीज़ हुआ है। इसको कंपनी आगे चल के कैसे हैंडल करती है ये देखने वाली बात रहेगी हमारे लिए। बट एज़ ऑफ नाउ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमारे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हमारा अगर ये स्पेसिफिकली इसी कंपनी का कोई इशू होता देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट एज़ ऑफ नाउ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इस पर नज़र बना के रखना है।
अभी मेन पार्ट पे आते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे नज़र डालोगे, सो ये इनकी ब्रॉडर प्रोडक्ट लाइन है जहाँ जहाँ ये कंपनी अपने कामकाज करती है। एक तरह से आप कह सकते हो ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको यहाँ दिखेगा कि कितने कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो आपको नाम देख के ही अब तो आइडिया लग ही गया होगा, आई एम वेरी मच श्योर कि कौन सी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो जो पहला इनका आता है फ्लॉटलर करके, सो ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी में इनका एक प्रोडक्ट है। देन नॉर्मैक करके इनका प्रोडक्ट लाइन है। एंड इसी तरह से इनकी टोटल आप देखोगे तो टोटल 7 कैटेगरीज में इनके प्रोडक्ट्स हैं। सो आप सब ने अगर सही गेस किया है, सो इट्स नन अदर देन हमारी जो कंपनी है वो जीएमएम फ्लॉटलर है, जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इस वीडियो में। सो इसका आप मेन कामकाज देखोगे, सो इसका काम पे आप नज़र डालोगे तो ये जो रहता है रेसिस्टेंस ग्लास के एरिया में कामकाज करती है। बेसिकली ये जो ग्लास रिलेटेड होते हैं, जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारे वेसल्स टाइप के चाहते हैं जो ग्लास के फॉर्मेट में होते हैं, तो उसमें पूरा इनका कामकाज देखते हुए मिलेगा। सो यहाँ पे अगर हम नज़र डालें, सो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, सो इसकी 2 की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करती हैं, जहाँ ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज़। बेसिकली जो इनके इन इतने सालों में जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, सो इनके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सो बेसिकली मिक्सिंग सिस्टम्स करके रहता है जो केमिकल मिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं। दैन फिल्ट्रेशन ड्राइंग इक्विपमेंट्स होता है हमारा, उसको जो भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल का कोई प्रोडक्ट है उसको ड्राई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। इंजीनियर्ड सिस्टम और हैवी इंजीनियर इक्विपमेंट्स हैं। सो ये इनके प्रोडक्ट के कुछ डाइवर्सिफिकेशंस हो गए। देन अगर हम देखें जो इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो आप देखोगे सॉर्ट ऑफ इसने इंडिया में अराउंड 50% का मार्केट शेयर लेके रखा हुआ है। सो अगेन इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर आप देखोगे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक तरह से इसने मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है, जो कि हमारे लार्ज वेसल्स होते हैं जिनकी कैपेसिटीज़ 16,000 लीटर की है। सो उस एरिया के जितने भी लार्ज वेसल्स हैं, तो उसमें इसने अपनी मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है। देन हम क्विकली एक बार इसका कुछ की एरियाज़ देखते हैं फाइनेंशियल्स में। मार्केट कैप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज़ कि आरओसी एंड आरओई दोनों इसका डबल डिजिट में है। सो ये थोड़ा सा स्लाइटली सा चीज़ है जो जिस पे हमें नज़र बना के रखनी है। सो इनका डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है। आइडली प्रेफरेबल जो होता है वो हमारा 1 से कम होना चाहिए, बट इनका 1.34 है। सो इस पर हमें नज़र बना के रखनी है। देन अगर हम बात करें फेस वैल्यू 2 का इनका और करंट प्राइस, और आप देखोगे हाई एंड लो इसके हैं। सो अभी हमें अराउंड ऑल टाइम हाई से काफ़ी लोअर साइड पे ही मिल रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि अभी हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। फिर अगर हम इसके कुछ यहाँ पे देखें क्वार्टर बाई क्वार्टर हम इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करें, सो आप देखोगे कि जो इनका रेवेन्यू है स्पेसिफिकली जो कि हम सेल्स कह सकते हैं, सो आप देखोगे हर साल इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता ही गया है। कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। तो कॉन्टीन्यूसली ये इंक्रीज़ करते जा रहे हैं अपना। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इनका मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा था, अराउंड 21% तक था, बट अभी इनका स्लाइटली सा कम हुआ है और वापस से इन्होंने पेस पकड़ा। धीरे धीरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। इसी के साथ जो हमारा मेन जो प्रॉफिट होता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है टैक्स वगैरह पे करने के बाद, सो यहाँ पे आप देखोगे, सो इसमें आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में तो कंपनी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पहले कभी हाई कभी लो हो रहा था। देन धीरे धीरे फिर कंपनी ने अपना यहाँ के बाद से आप नज़र डालोगे, सो ये जो एरिया था, सो ये ब्रेक इवन का पॉइंट था, जिसके बाद से कंपनी ने पेस पकड़ा है और वो फिर अपना कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल अपने आप को कंपनी बनाती गई है। सो यहाँ से कभी हमें लॉस में जाती हुई कंपनी नहीं दिखी है। और अगर हम ईयर बाय ईयर कंपेयर करें, सो ईयर बाय ईयर तो बहुत ही अच्छा है। आप देख पाओगे कि ईयर बाय ईयर तो कहीं पे हमें कोई भी डिप नहीं दिखेगा। कॉन्स्टेंटली हर साल इनका सेल्स इंक्रीज़ होता रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहा है। इन्होंने अच्छा हेल्दी मेंटेन किया हुआ है। इसी के साथ अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, सो जैसा कि हमने देखा सेल्स में रिफ्लेक्शन था, वही हमें सिमिलर हमें प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्शन दिखेगा। सो ये जो लास्ट 2 साल का इनका परफॉर्मेंस रहा है, ये आउट परफॉर्म किया है। आप देखोगे इनका प्रॉफिट 75 से लेकर 194 तक है। सो इवन प्रॉफिट में ही इनका डेढ़ गुना ग्रोथ है। 1.5x इन्होंने अपना प्रॉफिट कर दिया था। सो ये बहुत ही की एरिया है। देखते हैं आगे चल के अपना प्रॉफिट ऐसे मेंटेन कर पाती है कि नहीं। और यहाँ पे जो हमारे की एरियाज़ हैं इस पे आप नज़र डालोगे, सो 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स है। तो सेल्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। 10 साल में अगर ये 26% है, सो इट्स अ वेरी गुड। और इसी के साथ आप 5 साल का देखोगे तो 48% है। सो ये तो बहुत ही अच्छा है। और सेम चीज़ अगर हम देखें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो हमें दिखती है वो भी डबल डिजिट में ही दिखती है। 23% 10 साल का, 5 साल को 22%। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ। और अगर हम CAGR देखें 10 साल का, तो दिस इज़ वेयर दिस कंपनी हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ मल्टी बैगर स्टॉक। 48% का अगर कोई कंपनी CAGR निकाल के दे रही है, सो यू कैन श्योरली से अगर ये 48% ना देके भी इन फ्यूचर अगर ये 40% का भी CAGR देती है निकाल के, सो इट विल बी अ मल्टी बैगर स्टॉक इन फ्यूचर, नो डाउट इन दैट। और इसी के साथ आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छा है, डबल डिजिट में ही रहा है इनका। 20% का 5 साल का और 10 साल का 18% के आसपास। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स पर नज़र डालें, तो प्रमोटर की होल्डिंग्स डिक्रीज़ हुई है इनकी, क्योंकि ये स्टॉक की लिस्टिंग ही अराउंड 2018 में होती है। उसके बाद 22 में ही प्रमोटर्स काफ़ी स्टेक अपना हल्का करते हैं। बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स ने काफ़ी अच्छा सेल आउट किया था। उसके बाद फिर हमारा रिसेंट जो दिसंबर 2022 का क्वार्टर रहा है, वहाँ पे अच्छा खासा सेल आउट स्ट्रिक सेल किया है इन्होंने अपने जो भी स्टेक्स हैं।
बट अगर आप यहाँ पे नज़र डालोगे, सो द बेस्ट पार्ट, हमने अभी तक जितनी भी कंपनीज़ का एनालिसिस किया, आपने जितने भी देखे लास्ट 2 साल से, एफ की तरफ से हमें कंटिन्यूस सेलिंग ही हावी होती हुई दिखी है ज़्यादातर हर स्टॉक में। बट यहाँ पे कहानी उल्टी है। आप यहाँ पे देखोगे तो एफ आई एस कॉन्स्टेंटली अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज़ करते गए हैं। 11 से लेके लास्ट दिसंबर क्वार्टर में तो 19% का स्टेक इन्होंने इंक्रीज़ किया है। और द बेस्ट थिंग इस डी ने भी अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। सो एफ आई एस डी एस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। इवन पब्लिक की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि प्रमोटर भी सेल कर रहे हैं, एफ आई एस डी एस भी सेल करते चले जा रहे हैं, देन वो कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात थी। बट यहाँ पे एफ आई एस डी एस को जैसे ही मौका मिल रहा है वो अपना स्टेक इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सो फॉर श्योर ये अच्छा प्रॉफिट कमा के ही देगा आपको इन फ्यूचर। इसी के साथ अगर हम इसका 10 साल का जो हमारा पी रेशियो रहता है, सो अगर हम इसका मीडियन देखें, सो आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो 38.6% का इसका 10 साल का मीडियन है। और अभी देखोगे आप ये स्टॉक तो कहीं ना कहीं क्लोजली नियर टू मीडियन ही परफॉर्म कर रहा है। सो जिसको अभी भी इस स्टॉक में बाइंग करने का, फ्रेश बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, सो एट दिस स्टॉक, एट दिस प्राइस ऑल्सो दिस स्टॉक लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। सो जिनके पास एक भी स्टॉक नहीं है और जिनका कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में, इसके बारे में आप और स्टडी करके इसको बाई करना चाहते हैं, सो ये एक ऐसे लेवल पे है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है एट दिस पॉइंट। सो इसके हम कुछ की चेंजेस देखते हैं जो कि ये इतने सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं। आप देखोगे 1884 से ये कंपनी वर्क कर रही है। और सबसे पहला जो इनका कामकाज रहता था वो ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी में रहता था, जो कि इन्वेंट किया था कैस्पर फ्लॉडलर ने, जिनके नाम से अभी आप कंपनी देख ही रहोगे, जीएमएम फ्लॉडलर करके नाम ही है कंपनी का। और उसी के बाद 1903 के अंदर इनका पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनता है, जो कि यूएसए में ये स्टेबल करते हैं। उसी के साथ फिर ये एक्विजिशन पे देखो, आप देखोगे इनका सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा ही था, एक्विजिशन पे भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो 1994 से ही इनके कॉन्सेप्ट्स में ये सारी चीज़ें थी। सो 1994 में इनका काफ़ी अच्छा एक्विजिशन किया था इन्होंने फ्लॉडलर में। बेसिकली रॉबिन्सन माइल्स इनकॉर्पोरेशन करके था जिसने फ्लॉडलर को एक्वायर किया था इस कंपनी को। और 1999 में आप देखोगे, सो इसने 51% स्टेक फ्लॉडलर कंपनी का ले लिया था। सो कहीं ना कहीं पूरी कंपनी ओन कर ली थी। सो उसके बाद से ही आप देखोगे तो इसका नाम भी चेंज होता है, जीएमएम फ्लॉडलर करके, जिस नाम से हमें कंपनी अभी दिखती है। सो ये नाम 1999 में कंपनी ने चेंज किया था। देन आप देखोगे 2013 में इसने वापस से रॉबिन्सन मेरिस इनकॉर्पोरेशन को एक्वायर किया। सो अगेन कंपनी का जो इनोवेशन है, जो कैपेक्स है, जो स्मॉल कंपनीज़ का एक्विजिशन है, वो बहुत ही अच्छा रहा है प्रूवन हिस्ट्री के हिसाब से भी हम देखें तो। इसी के साथ हम एक बार क्विकली इनका ब्रॉडर एरिया देखते हैं, जहाँ पे ये पूरा इनके प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके इन्होंने रखा हुआ है। सो इतने एरियाज़ हैं जिसमें इनके प्रोडक्ट्स रिलाई करते हैं। सो क्विकली एक बार हम नज़र डालते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे, सो इनका जो पहली कैटेगरी है फ्लॉडलर टुडे करके, सो बेसिकली फ्लॉडलर करके कैटेगरी है। और आज के टाइम में आप देखोगे, सो आज के टाइम में आपको ये दिखेगा कि इन्होंने 90% ऑफ द वर्ल्ड टॉप 20 जो केमिकल कंपनीज़ हैं उनको ये सप्लाई करते हैं ये प्रोडक्ट अपना फ्लॉडलर करके। सो इनोवेट करते रहे ये प्रूवन हिस्ट्री के हिसाब से। और बेसिकली ये रहता क्या है, ये इनके आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ इस टाइप के बड़े बड़े वैक्यूम्स टाइप के चीज़ें रहती हैं जो कि ये बनाते हैं। यहाँ पे स्टीम से रिलेटेड भी इनका प्रोडक्ट्स का काम रहता है। और आप नज़र डालोगे यहाँ पे, सो जो ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी में जो इनका ओवरऑल काम है, सो वो इनका रिएक्टर, मिक्सिंग सिस्टम्स और हीट एक्सचेंज, कॉलम्स, एसेसरीज़, इन सारे टाइप में इनके प्रोडक्ट्स डिवाइड है पहली कैटेगरी के अंदर। देन हम अगर इसकी दूसरी कैटेगरी को देखें, सो ये नॉर्मैक करके कैटेगरी है जो कि बेसिकली ग्लास इक्विपमेंट्स बनाती है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। सो बेसिकली ये पूरा हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ही यूज़ होता है, आप देख पाओगे। और इसमें अगर हम देखें तो ये हीट रेजिस्टेंस भी बहुत होते हैं, क्योंकि उस पर देन केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो R&D करती हैं उसके ऊपर, तो हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये हीट रेजिस्टेंस भी जो कि इनके ग्लासेस होते हैं वो बनाते हैं ये। और देन इनका जो थर्ड कैटेगरी है वो मैवैक करके है। और बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर इस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। अगेन ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं ब्रॉडली। और इनका जो मेन पर्पस होता है आप यहाँ पे देख पाओगे, सो ये फिल्ट्रेशन का होता है। ये फिल्टर आउट करते हैं या फिर उसको ड्राई करते हैं एजिटेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए। सो ये कुछ इनके यूजेस हैं इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकली। देन हम और नज़र डालें तो जो हमारा चौथा कैटेगरी है लिस्ट में, मिक्सियन करके बेसिकली। सो इसका क्या पर्पस रहता है, ये इंडस्ट्रियल मिक्सिंग सोल्यूशंस पे ये प्रोडक्ट काम करता है। बेसिकली कई तरीके के केमिकल्स हो सकते हैं जिनको मिक्स करना होता है। सो इस प्रोडक्ट का यूज़ करके वो मिक्सिंग जो केमिकल्स की मिक्सिंग की जाती है उसमें ब्रॉडली ये यूज़ करे जाते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है कि इनका प्रोडक्ट दिखता किस तरीके से है बेसिकली। देन हमारा जो पांचवा कैटेगरी है वो इंटरसील करके रहता है। और अगर आप इसमें देखोगे तो इंटरसील का काम क्या होता है, सो इसका स्पेसिफिकली सीलिंग टेक्नोलॉजी पे ये पूरा इनोवेशन है इनका, ये प्रोडक्ट का काम ये करते हैं। और अगेन मतलब इनका जो स्पेसिफिक यूज़ है वो सीलिंग कंपोनेंट्स या फिर जो सील रिलेटेड चीज़ें होती हैं केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में या फिर फूड इंडस्ट्रीज़ में, उसमें इसका इस प्रोडक्ट का रोल रहता है। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। देन अगर हम अपना सिक्स कैटेगरी की बात करें, सो इक्विलॉय करके है बेसिकली। और ये जो यूज़ इसका रहता है, ये एलॉय इक्विपमेंट्स में इसका यूज़ रहता है इस प्रोडक्ट का। सो आप इस पे नज़र डालोगे तो इनका जो वाइड रेंज इन्होंने बताई हुई है वो रिएक्टर्स या फिर कॉलम्स या हीट एक्सचेंजर्स जो होते हैं, जो स्टीम एवोपोरेट करते हैं बेसिकली, सो उसमें इस प्रोडक्ट का ब्रॉडली यूज़ होता है। और ये कहीं ना कहीं हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे इनके ये सारे प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक यूज़ एरियाज़ हैं।
देन हमारी जो सेवन्थ कैटेगरी हो गई वो एडलॉन करके है। और बेसिकली एडलॉन का यूज़ क्या होता है, सो आप यहाँ पे देखोगे कि जो पॉलीमर्स होते हैं, हमारे पॉलीमर टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, सो पॉलीमर रिलेटेड मटेरियल्स जितने भी होते हैं उसमें इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक यूज़ होता है। और स्क्रीन पे आप देख पाओगे ये कुछ इनके प्रोडक्ट के सैम्पल्स हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं। देन हम देखें हमारा जो हमारी जो एट्थ कैटेगरी है, सॉरी माइट बी आई थिंक ये सेवन्थ कैटेगरी है हमारी, ये जो है हाइड्रो एयर करके है। और आप यहाँ पे देख पाओगे कि हाइड्रो एयर बेसिकली स्मॉल स्मॉल पाइप्स के टाइप का ये पूरा जो चैम्बर बना रहा हुआ है इन्होंने, और ये पूरा एयर प्रेशर कंट्रोल टाइप का ये कुछ कॉन्सेप्ट है। सो इसका आप इन्वेंशन देखोगे 1979 में किया गया था। और इसके यूज़ केस आप देखोगे तो इसके यूज़ केस आपको बेसिकली केमिकल या फिर हमारे फूड इंडस्ट्रीज़ में दिख जाएगा, जहाँ पे हमें स्टीम को पूरा कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म दिया रहता है, जिसके बेसिस पे स्टीम कंट्रोल करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जो हाइड्रो एयर का जो काम होता है और जो स्टीम होती है, सो बेसिकली वो एयर को कंट्रोल करके ही स्पेसिफिक की एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। और देन हम अगर इसका चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2018 की लिस्टिंग हुई थी, और बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ने किया हुआ है। और ऑल टाइम हाई इसका आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई तो इसका काफ़ी अच्छा रहा था, अराउंड 2100 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई रहा है। और ऊपर से अभी हमको करेंटली अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन। और आप देखोगे तो इसने इन्वेस्टर्स का पैसा अराउंड 6 टाइम करके दिया जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। सो दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपनी। और इन फ्यूचर अभी आप देखोगे, अभी तो पिछले 2 साल से ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप देखोगे एक बॉक्स में काम करता हुआ दिख रहा है। सो जब तक ये इस बॉक्स में परफॉर्म कर रहा है एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, तो हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें स्टॉक में अपना जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ा सकते हैं। जिनके पास स्टॉक नहीं है वो इसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमको अच्छा खासा टाइम करेक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर आप ऊपर से आप ग्रेजुअली अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई से ये अराउंड आपको 25% डाउन मिलेगा। सो आप देखोगे बाकी इतने स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं या इवन लार्ज कंपनीज़ हैं, आप अभी इस टाइम के सिचुएशन में आप देखोगे तो कोई कोई कंपनीज 50 to 60% डाउन है, 70 to 80% डाउन है। बस डिस्पाइट ऑफ स्मॉल कैप कंपनी आप इसमें देखोगे तो ऊपरी तौर से बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 25% ही डाउन है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसने टाइम करेक्शन बहुत ही अच्छा खासा हमको ये देता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर आप एक मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में हैं, सो दिस विल बी द परफेक्ट फिट इन योर सर्च। सो इसके बारे में आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और अच्छा इसमें पढ़िए, इसके बारे में और देखिए, इनके कामकाज के बारे में और देखिए, और आपका कन्विक्शन बैठता है देन ओनली बाय दिस स्टॉक। बट मैं अपने साइड से तो यही ओपिनियन दे सकता हूँ कि फंडामेंटल वाइज कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल वेरी पॉजिटिव कंपनी। और जितनी हमने रेवेन्यू देखी, सेल्स देखी, वो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, हमें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है। देन अगर हम इसके आपके CAGR पे देखते हैं, नज़र डालते हैं, तो वो भी अराउंड हमने देखा था 48% का CAGR इसने 10 साल में कमा के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। सो इसके अंदर सारे ही वो पोटेंशियल्स हैं, इसके बारे में आप और स्टडी करिए और आपको लगता है देन ग्रेजुअली स्लोली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन दिस कंपनी। बट पूरा पैसा हमें एक बार में नहीं लगाना है, हमें चंक्स में डिवाइड कर लेना है और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें मौका मिलता जाता है हम इसमें एक्यूमुलेशन करते जाएंगे। सो स्टडी वेल और दैट्स इट। आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं, फील फ्री टू कमेंट इट आउट इन अवर बॉक्स। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, सो अप्रिशिएट इट्स बाय लाइकिंग अवर वीडियो, बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।